गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आप लोग को पीछे के वीडियो में यह बताया गया था जैव प्रकर्म के उत्सर्जन भाग से मधुमेह रोग, बहुमूत्रता रोग और आपको मनुष्य के वृक्क किडनी के बारे में। आज हम आप लोग को लोग बराबर इस बात से सुनते हैं, ना हो तो अच्छी बात है, कि किसी का किडनी खराब हुआ, किसी का एक खराब हुआ, किसी का दो खराब हुआ। आइए हम इस किडनी खराब होता है तब उसका प्रभाव क्या होगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ उस बीमारी से खराब हो जाने के बाद यदि हमारे शरीर में निश्चित है कि बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे शरीर का एक अंग है और वह उत्सर्जन अंग से संबंधित है। क्योंकि उत्सर्जन अंग के बारे में आपने पढ़ा है कि यदि हमारे शरीर में जो उपापचय क्रिया से बनता है उत्सर्जित पदार्थ, वो हानिकारक पदार्थ होता है। यह पदार्थ को यदि निष्कासन नहीं होगा तब हमारे शरीर की आंतरिक और रासायनिक दोनों वातावरण खराब हो जाएगा। तो आप ये जो निष्कासित पदार्थ है, व्यर्थ पदार्थ है, उसको निष्कासन से जो शरीर के पर अच्छे लक्षण, अच्छे प्रभाव आते हैं, उसका मुख्य कारण है कि यह जो दूषित पदार्थ था, हानिकारक पदार्थ था, उसका निष्कासन हो चुका है। हम आपको किडनी से संबंधित उसके अंदर की संरचनाओं के बारे में बताए थे, जिसमें आपको शायद याद होगा बोमेन के कैप्सूल के बारे में बताए थे कि बोमेन के कैप्सूल जो होता है वह किडनी की आंतरिक संरचना में होती है। तो बोमेन के कैप्सूल और ग्लोमेरुलस और कौन, बोमेन के कैप्सूल, ये दोनों किडनी की आंतरिक संरचना में होती है। समझ रहे हैं? रूलस तो विद्यार्थी ये अंदर की संरचना में होती है, किडनी की आंतरिक संरचना में। यदि इन दोनों में से या किसी एक भी, ये दोनों या किसी एक, किसी कारण से खराब हो जाए, बीमारी पड़ने का कई एक कारण है। आप लोग को हम 9th क्लास में एक चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम ही था मैं बीमार क्यों पड़ता हूं या हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उस चैप्टर का नाम था। तो विद्यार्थी बीमारी पड़ने का कारण कभी थोड़े थोड़े से बहुत बड़ा भी हो जाता है। हम थोड़ा गलती आज कर रहे हैं, उसका प्रभाव आज तो नहीं होगा। आप बराबर देखते हैं कि सिगरेट पर लिखा रहता है नो स्मोकिंग, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो क्या जिस दिन हम सेवन करेंगे उसी दिन वो हानिकारक नहीं बन सकता है? वो धीरे 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 वह एक रोग का रूप धारण करेगा, और जिस दिन आपके शरीर में रोग विरोधी क्षमता घट जाएगा, अर्थात उस बीमारी का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ जाएगा। तो छोटे छोटे गलती करते करते एक दिन वो एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेता है। बहुत ऐसे चीजों से
है ने। तो बोमेन के कैप्सूल को खराब होना कई एक ऐसे प्रक्रियाओं के द्वारा होती है ने। आज के समय में आप देखते हो कई प्रकार का फास्ट फूड लोग खाते हैं। ये फास्ट फूड में शुद्ध वसा, तेल इत्यादि पदार्थों का सेवन नहीं हो पाता है। इसके प्रयोग से भी किडनी खराब होती है। शराब, ये सभी चीजों से किडनी की खराब होने की संभावना होती है। तो उसमें सबसे पहले जो खराब होता है वो बोमेन के कैप्सूल है, जिसका काम आपने पढ़ा था, छानने का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है। तो यही दोनों में से या किसी एक या दोनों जब खराब हो जाता है तब उसको हम लोग कहते हैं कि किडनी खराब हो गया। और यदि किडनी ही खराब हो गया इसके प्रभाव से, तो इसका काम था छानने का काम, तो ये खराब हो गया तो पूर्ण रूपेण से अवशोषण, छानने की क्रिया नहीं होगा, है न। जब छानने की क्रिया नहीं होगा तो शरीर में यानी मूत्र उत्पादित नलियां और किडनी, गुर्दा में मूत्र का आयतन बढ़ने लगेगा। और आपने पढ़ा है कि मनुष्य के मूत्र में यूरिया होता है, मूत्र में यूरिया होता है। यह यूरिया पदार्थ को शरीर में बाहर निकलना चाहिए, लेकिन छानने के जब क्रिया ही नहीं हो रहा है तो निकलता है कैसे? अर्थात यह धीरे धीरे आपके शरीर के रक्त में प्रवेश कर जाएगा और इसके प्रभाव से शरीर फूलने लगेगा, शरीर में पीलापन महसूस होगा। तो ऐसे परेशानी बढ़ते चले जाएगा। अधिक समय बीत जाने के बाद मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तब इसके लिए कृत्रिम गुर्दा, कृत्रिम किडनी लगाया जाता है। लगाने की क्रिया को डायलाइसिस अपोहन कहलाता है। उसमें करता क्या है, तो मूत्र जो निर्माण हो रहा था उसको फिल्टर कर करके, छान कर करके यूरिया को निष्कासित कर लेता है और जल को अलग कर बाहर की ओर मूत्र द्वारा बाहर करता है। यानी रक्त प्लाज्मा के भी ये सफाई करता है। रक्त प्लाज्मा आपने पढ़ा था कल के वीडियो में कि दोनों किडनी से 1200 से लगभग 1500 ml रक्त गुजरता है, जिसमें 700 से 900 ml रक्त प्लाज्मा होता है। इस रक्त प्लाज्मा में आपने पीछे पढ़ाया गया था रक्त के बारे में, तो वहां बताए थे कि रक्त प्लाज्मा में 90% जल होता है और 7% प्रोटीन होता है, 2% कार्बनिक पदार्थ होता है, 1% अकार्बनिक पदार्थ होता है। तो बोमेन के जो कैप्सूल होता है प्रोटीन को छानने का काम नहीं करता है, बाकी सभी पदार्थों को छानता है। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछता है कि बोमेन के कैप्सूल जब खराब हो जाता है, अर्थात बोमेन के कैप्सूल जब खराब हो जाता है इसका परिणाम क्या हुआ, तो शरीर फूलने लगता है, शरीर में यूरिया का मात्रा बढ़ने लगता है, जल अवशोषण घट जाता है ने। बोमेन के कैप्सूल कौन से पदार्थों को छानने का काम नहीं करता है, तो प्रोटीन को नहीं छानता है, याद रहे। तो रक्त प्लाज्मा की सफाई यूरिया के निष्कासन के क्रिया को डायलाइसिस या अपोहन कहते हैं। आपने यहां तक पढ़ लिया। अब हम लोग को एक आता है, उसके बारे में बताते हैं। पहले इसको लिख दिया जाता है, ध्यान से देखिएगा।
देखिए क्वेश्चन, कृत्रिम गुर्दा या डायलाइसिस क्या है? ठीक है, ये कब लगाएंगे? एक प्रकार का मशीन है, ये कब लगाया जाएगा? जब बोमेन के कैप्सूल अर्थात आम भाषा में बोलते किडनी खराब हो जाता है, तब बोमेन के कैप्सूल सब नहीं समझते हैं। तो इसका जो काम है विद्यार्थी जी कि रक्त प्लाज्मा की सफाई, यूरिया के निष्कासन के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसी को कृत्रिम गुर्दा या डायलाइसिस कहते हैं। रक्त प्लाज्मा की सफाई, रक्त प्लाज्मा की सफाई, रक्त प्लाज्मा की सफाई, यूरिया के निष्कासन के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे कृत्रिम गुर्दा या डायलाइसिस कहते हैं। ठीक है, रक्त प्लाज्मा की सफाई, यूरिया के निष्कासन के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे कृत्रिम गुर्दा या डायलाइसिस कहते हैं। आप इसको 20 सेकेंड तक पढ़ें। अब हम बोमेन कैप्सूल के खराब होता है तो कैसे कैसे बुरा क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में लिखते हैं। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन क्या होगा? किडनी का खराब होना, ब्रिक का खराब होना, बोमेन के कैप्सूल का खराब होना है नहीं, उसका क्या बुरे प्रभाव होता है उसके बारे में। क्वेश्चन, मनुष्य के ब्रिक, किडनी ब्रिक को खराब होने पर क्या प्रभाव होता है? देखिए, फिर से इसको सुन लीजिए एक बार, तब जवाब लिखिएगा। आप लोग को बताए कि मनुष्य की जो किडनी है उसकी अंदर की सिस्टम खराब होता है। जब कभी संक्रमण, अभी जैसे कोरोना वायरस भी है, एक संक्रामक रोग है, छूने से भी फैल रहा है, तो यह संक्रमण से भी खराब होती है कभी। या बोमेन के कैप्सूल या ग्लो
मेलुलस जो अभी आपको बताया, ये तीनों के परिस्थितियों में खराब होती है। संक्रमण के कारण, बोमेन के कैप्सूल के कारण, ग्लोमेरुलस के कारण ये खराब हो सकती है। और खराब होने पर वही होगा, रक्त प्लाज्मा को छन नहीं पाएगा, शरीर में यूरिया का मात्रा बढ़ने लगेगा, जिससे शरीर फूलता चला जाएगा। और यह परिस्थिति, यह बीमारी यदि रह गया तो रक्त का अभाव हो जाएगा, और रक्त के अभाव में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो ये सभी बातों को लिखना है कि जब कभी कभी संक्रमण या बोमैन के कैप्सूल और गलों में रूलस देख रहा है, जब कभी कभी संक्रमण या बोमेन के कैप्सूल और गलों में रूलस खराब हो जाता है तब रक्त प्लाज्मा छनने की क्रिया धीमी या रुक जाता है, जिससे शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ने लगता है, जिसका प्रभाव से शरीर फूलता चला जाता है, चला जाता है। इसके अधिक प्रभाव से रोगी की जान भी चली जाती है। तो देख लिया विद्यार्थी जी, कभी कभी जब संक्रमण हो या बोमेन के कैप्सूल खराब हो जाता है, तब रक्त प्लाज्मा को जो छनने की क्रिया था वो तो पहले धीरे होगा, और धीरे के बाद कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा अचानक रुक जाएगा। रुक जाने से होगा क्या कि शरीर में जो यूरिया की मात्रा पहले मूत्र द्वारा निष्कासन हो रहा था वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि निकल नहीं रहा है तो निश्चित है कि वो तो शरीर में ही जाएगा, और जैसे शरीर में ये प्रभाव करेगा तो रक्त के माध्यम से शरीर में ये उसके प्रभाव से शरीर क्या होने लगता है, फूलते चला जाता है, मोटा होता चला जाता है नहीं, यूरिया का मात्रा बढ़ते जाएगा और रक्त का मात्रा घटते जाएगा, शरीर में रोग विरोधी क्षमता क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। ऐसा होने पर जब इसका प्रभाव अधिक हो जाता है तो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तो आइए देख लिया किडनी के खराब होने का प्रभाव कैसे कैसे हुआ और उसका प्रभाव से क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपने देखा, आगे एक थ्योरी और है।
देखिए, एक बोर्ड से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। आप इसको गौर से सुनिएगा, देखिएगा। इसके बारे में आप लोग पहले भी कुछ पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, क्योंकि ऐसे भी जब एक्सरसाइज खत्म होता है तो लगभग जानकारियां हो जाती है नहीं। इसके बारे में बराबर पूछते रहता है बोर्ड में। क्वेश्चन है, मनुष्य के नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें। मानव के नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें। देखिए, इसके लिए पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा फिगर को बनाने के समय।
देखिए विद्यार्थी, आपको सामने मानव के नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन हो गया। अब इसके बारे में बताया गया था। बोमेन के कैप्सूल में लगभग पतले पतले 2 लाख पतली नलियां होती है, जिसे बोमेन के कैप्सूल कहते हैं। लेकिन यह जो है नेफ्रॉन जो है, ये लगभग 10 लाख की संख्या में होती है। मानव के प्रत्येक वृक्क में, गौर से सुनिएगा क्योंकि यहां लिखेंगे, मानव के प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन नलियां होती है और इससे ग्लेमुलुलस और बोमेन कैप्सूल जुड़ी रहती है। जब मूत्र का उत्पादन होता है तो पहले बोमेन के कैप्सूल में आकर के फिल्ट्रेशन होता है, छानने का काम होता है, और छान कर करके फिर हेनली चाप में आता है। यह चाप से होते हुए धीरे धीरे उतरता है, जो मध्यवर्ती चाप में आता है, और फिर यह होते हुए संवाहक नलियों से, देखिए ये सब संवाहक नली है, ये सब संवाहक नलियों से जुड़ करके मूत्रवाहिनी नली में जाती है, और फिर यह मूत्रवाहिनी नली मूत्राशय से जुड़ी होती है, जहां पर प्रति मिनट लगभग 1 ml उसमें जाकर के जमा होता है। जब 150 से अधिक होता है तब हम लोग को मूत्र त्याग करने की अनुभूति होती है, और उस मूत्राशय की आयतन जिसमें जमा हो रहा है 250 से 300 ml होता है। समझ रहे बात? मूत्र त्याग करने की क्रिया को मिक्चुरेशन कहा जाता है। तो ये सारे बातों को इसमें लिखना है। आप गौर कीजिएगा, फिगर को अच्छी तरह से देख लीजिए। देखिए, देख लिया। अब इसका उत्तर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मानव वृक्क के नेफ्रॉन क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। इसमें ग्लोमेरुलस एवं बोमेन के कैप्सूल को प्रमुख माना जाता है। इससे जाता है बोमेन के कैप्सूल से रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन को छोड़कर सभी पदार्थ
क्षमता है, क्षमता है। छानने के बाद, छानने के बाद हेनली या हेनले दोनों होता है, हेनली या हेनले के चाप से होते हुए हुए मूत्रवाहिनी नली में जाता है जो मूत्राशय से जुड़ा रहता है। तो देख लिया विद्यार्थी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, समझ करके देख करके। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे मैथ क्लास के साथ। यदि आप लोग को कुछ क्वेश्चन करना हो बायोलॉजी में, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन यानी जैव प्रकर्म के ये चारों भाग से कोई भी क्वेश्चन करना हो तो 24 घंटा के अंदर आप अपने क्वेश्चन को पूछें, जो भी क्वेश्चन होगा बताया जाएगा। 24 घंटा मात्र टाइम है ना, जितना भी जो भी क्वेश्चन करना है कर सकते हैं, बाकी के लिए नहीं। इसके बाद जय हिंद।